देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, उनके सीपी, प्रॉफिट और मार्केट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब कुछ ब्लैंक है, उसको जो है फिल करना है। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ सीपी ऑफ द आर्टिकल एम एंड आर्टिकल क्यू इज 3:4। ठीक है, आर्टिकल एम का जो सीपी है और क्यू का जो ये सीपी है, इसका जो रेशियो है ये है 3:4। ठीक है, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफ आर्टिकल क्यू। ठीक है, ये हमें जो है ये डिस्काउंट परसेंटिंग का मालूम करना है। ठीक है, एम का जो है सीपी दे रखा है कितना, 2160, और ये क्यू का नहीं दिया है। तो आप ये बताइए कि थ्री की वैल्यू कितनी है। ठीक है, 2160। तो यहाँ से वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। तो इस फोर की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या होगा, फोर की वैल्यू क्या होगी, 720 × 4। ठीक है, तो ये फोर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका सीपी जो है ये हमें मालूम चल गया कितना है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि ये सीपी हो गई, प्रॉफिट 25% है, सेलिंग प्राइस निकल सकता है। ठीक है, 25% निकाल के प्लस कर दें, या डायरेक्ट इसी का क्या करें, 125% कर दें। तो डायरेक्ट हमें क्या मालूम चल जाएगा, सेलिंग प्राइस मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा 3600। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 3600, और मार्क प्राइस कितना है, 4000। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का है, 400 का। ठीक है, ये देखिए 4000 उस पर लिखा हुआ था, सेल कितने में किया, 3600 में। तो 400 का डिस्काउंट हो गया, और मार्केट प्राइस कितना है, 4000। कितना होगा, 1/10 की वैल्यू क्या होगी, 10% इंटू 100 भी कर सकते हैं आप। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इफ द डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ द आर्टिकल पी इज सेम। ठीक है, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। ठीक है, देखिए डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो है सेम है। तो आप ये बताइए कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1800। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1980। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 180 का। ठीक है, और सीपी कितना है, 1800। तो कितना आ जाएगा, 1/10 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये करने की जरूरत ही नहीं है, कितना आएगा, 10%। देखिए प्रॉफिट जो है ये है हमारा 10%। ठीक है, डिस्काउंट भी कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए ना। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि ये मार्केट प्राइस जो है इसका ये कितना है, 2800 है। तो 2800 से आप ये सेलिंग प्राइस माइनस करिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये नियर अराउंड 820 के आसपास आ जाएगा। हाँ, 820 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जरा डिस्काउंट परसेंट निकालिए, कितना होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 28 अगर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 100% 10 से ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि 28 × 10 ही 280 हो जाएगा, और ये तो 820 है। ठीक है, तो ये 10% ये तो नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करिए, ये 1980 है। ठीक है, 2200 में से 1980 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, अब 220 अपॉन, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस कितना है, 1980, और यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है, 2200। ठीक है, ये देखिए कितना आ गया, 10 आ गया। 1/10 की वैल्यू कितनी होगी, 10%। सिंपल है, हो गया। इसको आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे। इसमें देखिए क्या दिया गया कि इन द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम इज रुपीज 130 मोर देन पीपी ऑफ आर्टिकल एम। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस है ये। ठीक है, ये मिसिंग है। मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एन इज रुपीज 68 नहीं है। ठीक है, ये भी मिसिंग है। ठीक है, ये 684 है। ठीक है, चलिए फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, ये तो आप लोग नहीं कर पाए होंगे क्योंकि यही दो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलिए देखिए, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम इज 130 मोर देन सीपी ऑफ आर्टिकल एम। ठीक है, तो हम इसमें से अगर 130 माइनस कर दें, ठीक है, ये 2560 है, इसमें से अगर 130 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब ये एन का क्या हो गया, सीपी हो गया। कहा गया है कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एन, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना है, 684 है।
ठीक है, ये बताइए सीपी हमें मालूम चल गया, ठीक है, 2430। प्रॉफिट कितना है, 20% है। ये बताइए हम सेलिंग प्राइस पे जा सकते हैं, इसका डायरेक्ट क्या करें, 120% अगर कैलकुलेट कर दें तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए एसपी और मार्केट प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 684 का है। तो सिंपल, ठीक है, इसमें 684 ऐड कर देते हैं, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो हमारा मार्केट प्राइस कितना हो गया, 3600, और सेलिंग प्राइस कितना है, 2960। ठीक, अब डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा गया है, डिफरेंस कितना होगा, 648 का। ठीक, और मार्केट प्राइस आपका कितना है, 3600। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 19%। ठीक है, नन ऑफ दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि सीपी ऑफ आर्टिकल पी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल एम। ठीक है, इसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 760। और यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है, 2560 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा नियर अराउंड 29 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट इज 4:3। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है, 4:3 है। ठीक है, ये आर्टिकल ओ का है। फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल ओ। ठीक है, अब आप ये बताइए डिस्काउंट परसेंट यहाँ कितना है, 20% है। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। इसका मतलब कि प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, 15% है। तो प्रॉफिट परसेंट 15% हो गया, और डिस्काउंट परसेंट जो है ये 20% हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया ये। ठीक है, देखिए कैसे, ये बताइए ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, कितना, 2875। और आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस से जब हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, अब 20% इससे हमें कम करना है। तो 20% हम क्या करें, इसका 20% निकाल के फिर माइनस करें। इससे अच्छा हम क्या करें कि डायरेक्ट हम इसका 80% कैलकुलेट कर दें। क्योंकि क्या है, ये 100% था, अब इसमें से 20% वैल्यू कम हो रही है। तो 100 में से 20% जो वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, 80%। इसका मतलब जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 80% होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो 2875 है, इसका डायरेक्ट 80% कैलकुलेट कर देते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें से 20% कम करना है। ठीक है, तो इसका 80% डायरेक्ट आप क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2300। अब ये बताइए, ये हो गया सेलिंग प्राइस हमारा 2300। ठीक है, ठीक है, अब इस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट 15% इंक्लूड है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि सीपी क्या होती है, सीपी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और इसमें अगर प्रॉफिट परसेंट हम ऐड कर दें तो हम कहाँ पहुंचते हैं, एसपी पे। ठीक है, तो ये 15% आपका हो गया। इसका मतलब ये 2300 जो है, ये 115 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, और जब 1 की वैल्यू 20 हो गई तो सीपी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। सिंपल है।